जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? जय माँ गायत्री। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। माँ गायत्री की साधना निष्फल क्यों नहीं जाती है? आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि कई भक्त या साधक हमसे ये भी जानना चाहते हैं कि माँ गायत्री की साधना निष्फल क्यों नहीं जाती। अब ये भी कोई सवाल है? माँ गायत्री वेदों की देवी है। माँ गायत्री, उनकी साधना कैसे व्यर्थ जाएगी? चलिए फिर भी आज हम इस विषय में बात करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और माँ की कृपा भी बनी रहती है? क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी शक्ति है? तो आज हम आपको माँ गायत्री की शक्ति के विषय में जानकारी देंगे। देखिए, चारों वेदों की देवी माँ गायत्री को माना जाता है। इनकी साधना से अलग अलग शक्तियों को अलग अलग भक्त मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के भक्त मिलते हैं, अलग अलग शक्तियां मिलती हैं। शिव शंकर ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी महामंत्र दिए थे। और क्या आप ये भी जानते हैं कि पहला महामंत्र कौन सा है? तो पहला महामंत्र उन्होंने माँ गायत्री का महामंत्र दिया था। इसके 24 अक्षर साक्षात वेद हैं और ये जीवन का अमृत है और मोक्ष का भी। इसमें जीवन की लय है, इसमें जीवन की धार है। गायत्री माँ वह देवी है, वह शक्ति है जिसके संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग पर बड़ी ही सहायता के साथ हासिल कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक हैं। उन शक्तियों में माँ गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि देती है, सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। माँ गायत्री के जो उपासक होते हैं, उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ मिल जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे लाभ उनके होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने माँ गायत्री की उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो भी आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ माँ गायत्री के कारण ही हुए हैं। और ये सारे लाभ मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सारे लाभ आंखों से देखे हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें देवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उनके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं को, उलझनों को, समस्याओं को, दिक्कतों को, कलेशों को, कठिनाइयों को, उन सभी का हल मिल जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी से लेकर आधुनिक काल तक ऋषि, मुनियों, साधु, महात्मा, ये सब अपना कल्याण चाहने वाले, इनके अलावा मनुष्य जो कि अपना हमेशा कल्याण चाहते हैं, माँ गायत्री मंत्र का उन्होंने आश्रय लिया है। यजुर्वेद, सामवेद का यह महामंत्र प्रमुख मंत्र माना गया है। लेकिन अन्य सभी वेदों में भी किसी न किसी संदर्भ में गायत्री माँ का बार बार उल्लेख किया जाता है। और आज हम इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कैसे जो साधना, जो शक्ति है वो इतनी तेज होती है। त्रेता युग में माँ गायत्री के सिद्ध ऋषि एवं भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के इस युग के ऋषि ने भी माँ गायत्री और गायत्री साधना की है। गायत्री यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने के लिए सर्व सुलभ कर जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने का अद्वितीय कार्य उन्होंने किया है, जो न भूतो हो न भविष्यति है। देखिए, माँ गायत्री का शाब्दिक अर्थ है गायत त्रायते, अर्थात गाने वाले, त्राण करने वाली। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में रचा गया अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है। इसके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र हैं। और ये मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन यदि हम इसकी कुछ पंक्तियों की ओर ध्यान देते हैं तो बहुत ही कुछ खास चीजें निकलकर सामने आती हैं। ओम व भू भुव स्वः का अर्थ है गायत्री मंत्र से पहले ओम लगाने का विधान है। ओम अर्थात प्रणव, और प्रणव परब्रह्मा, परमात्मा का नाम है। ओम के अ धन उ धन म, इन तीन अक्षरों को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप माना गया है। गायत्री मंत्र से पहले ओम के बाद भू भुव स्वः लगाकर ही मंत्र का जाप करने का विधान है, क्योंकि ये गायत्री मंत्र के बीज हैं। बीज मंत्र का जप करने से ही साधना सफल होती है, ये मानकर चलेगा। और ओम और बीज मंत्रों सहित गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अब इसका भावार्थ है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाकर प्रेरित करे, सन्मार्ग में हमारी बुद्धि को ले जाए, सही रास्ते पर जाए। अथर्व वेद में वेद माता गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली माना गया है। ये तमाम शक्तियां प्रदान करने वाली माना गया है। देखिए, अब ये वक्त हम जान लेते हैं कि कौन सा सही वक्त रहता है। सुबह 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से अद्भुत बुद्धि का विकास होता है, विवेक का जागरण होता है। सैकड़ों मनोकामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं जब कर्ता को अंत में ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। इतनी तेजस्वी है, जब सूर्योदय होने वाला हो तो उससे ठीक आधे घंटे के पहले, सूर्योदय के आधे घंटे 10 पहले और 10 मिनट बाद तक खड़े होकर गायत्री महामंत्र का जाप करने से अद्वितीय अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होने के साथ अनेक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसको आपका भान भी नहीं रहता है। संध्या काल में मां गायत्री का जप बैठकर तब तक करें जब तक तारे ना दिख जाए। नियमित गायत्री महामंत्र का जाप 1000 बार से करने से मन में उठने वाली सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो सारी इच्छाएं आपकी जायज हैं, वो सारी इच्छा पूरी होंगी। कुल 24 अक्षरों से मिलकर बना है मां गायत्री का ये अद्भुत मंत्र। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं। ऋषियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना है। सनातन धर्म में इस बात का उल्लेख भी है कि आखिर किन्होंने इस शक्ति को पहचाना है, जिन्होंने 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां और 24 सिद्धियां कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 देवता हैं और उनकी 24 चैतन्य शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर अलग अलग शक्ति बीज के हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन 24 शक्तियों को लाभ और सिद्धियां मिलने लगती हैं। देखिए, कुछ ऐसी खास मैं आपको बातें बताता हूं जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आखिर इतनी शक्ति और इतने कौन से वो खास गुण हैं जो कि साधक में देखने को मिलते हैं। पहली तो सफलता शक्ति है, उसके बाद पराक्रम शक्ति आती है। पराक्रम वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से पराक्रम रक्षा करता है। इसके बाद एक और शक्ति आती है, वो है पालन की शक्ति। प्राणियों का पालन हो गया, उसमें आश्रितों का पालन हो गया, योग्यताओं की वृद्धि हो गया। जो आपकी क्षमताएं हैं वो क्षमताएं बढ़ने लगती हैं इस साधना के बाद। इसके बाद आती है कल्याण शक्ति। अनिष्ट का विनाश होता है, कल्याण की वृद्धि होती है। निश्चितता, आत्मपरायणता का भाव आपके अंदर आने लगता है। इसके बाद योग शक्ति, जो कि कर्मयोग, सौंदर्य, सरसता, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा को बढ़ाती है। इसके बाद आती है प्रेम शक्ति, जिसमें प्रेम, दृष्टि, देव भाव, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद धन शक्ति, धन, पद, यश, भोग्य पदार्थों की प्राप्ति, जो कि आज के दौर का युवा बहुत ज्यादा चाहता है। इसके अलावा तेज शक्ति आती है, उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की इसमें वृद्धि होती है। इसमें प्रतिभाशाली और तेजस्वी जो व्यक्ति होता है उसे तो लाभ होता ही है, लेकिन जो ये गुण नहीं है उसके अंदर भी सारे गुण आ जाते हैं। इसके बाद रक्षा शक्ति आती है, रक्षा शक्ति, जो कि रोग, हिंसक, चोर, पशु, भूत, प्रेत आदि के आक्रमणों से आपकी रक्षा करता है। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण शक्ति आती है, वो है बुद्धि शक्ति। मेधा की वृद्धि, बुद्धि में पवित्रता, दूरदर्शिता, चतुराई, विवेकशीलता, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद दमन शक्ति आती है, विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार, ये सारी चीजें। इसके बाद आती है निष्ठा शक्ति, कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, निर्भयता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद धारण शक्ति का महत्व है, गंभीरता, क्षमाशीलता, भार वहन करने की क्षमता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, पैशन, जिसे अंग्रेजी में पैशन कहा जाता है। इसके बाद प्राण शक्ति, आरोग्य वृद्धि, दीर्घ जीवन विकास, वृद्धि, उष्णता, विचारों का शोधन। और इसके बाद आती है मर्यादा शक्ति, जो कि आपकी इज्जत रखती है, कष्ट में विचलित नहीं करती, मर्यादा का पालन हमेशा करते हैं, मैत्री, सौम्यता, संयम, ये सारी चीजें बनी रहती हैं। इसके बाद साधक को जरूरत रहती तप शक्ति की, जिसमें पवित्रता, शील, मधुरता, नम्रता, सात्विकता आती है।
तो ये कुछ ऐसी शक्तियां मैंने आपको बताई हैं जो कि माँ गायत्री की साधना करने से, या मैं यही कहूँ कि माँ गायत्री का जो खास मंत्र है उसके जप करने से ही आ जाती हैं। बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण मैंने आपको बताया है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा। माँ गायत्री की जय।